किसान आंदोलन चल वो 3 कानूनों पे चला। वो तीनों कानूनों को कृषि नीति के नाम पर फिर मोदी सरकार वापस लेके आ रही है। मजदूर सरकार की तरफ से मजदूरी दी जाएगी तो जमींदार की लागत कम होगी, किसान की लागत कम होगी, तो वहां भी उनको अनाज सस्ता पड़ेगा। जो कृषि का किसान को घाटा बढ़ता जा रहा है उसमें उसको भी राहत मिलेगी। दोनों होता है। और वो सपोर्टर की भूमिका अकेली किसान आंदोलन के लिए खापे नहीं बनी। खापे तो अपना वापस के भाईचारे भी करवाना उनका काम है। मजदूर का आंदोलन उसमें भी साथ देंगे, व्यापारी का उसमें भी, कर्मचारी का उसमें भी, सबका साथ देंगे। आज की प्रेस वार्ता 27 तारीख को पिछले संयुक्त मोर्चा कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग थी, जिसमें 2 रैलियां तय करी गई। एक रैली मोगा पंजाब में होगी और 9 तारीख को एक महापंचायत के नाम से सभा की जा रही है वो टोहाना के अंदर। उसके हमारे 4 मुद्दे। नंबर 1, जो भी 13 महीने के किसान आंदोलन के अंदर संयुक्त मोर्चा के साथ जो वादे करे थे देश के सरकार ने, एमएसपी के ऊपर कमेटी बना करके एमएसपी देना, बिजली बिल 2020 को वापस, जो सब्सिडी बंद कर रही थी उसको तो वापस लेके जाना, किसानों पर लागू नहीं होगा, इस किस्म की सारी बात मांगों से वो मुकर चुकी है और वो लागू करवाने के लिए। दूसरी है, जो 13 महीने तक किसान आंदोलन चल वो 3 कानूनों पे चला था। वो तीनों कानूनों को कृषि नीति के नाम पर फिर मोदी सरकार वापस लेके आ रही है। हमारा ये ऑब्जेक्शन है कि उस समय भी हमने मंडियां नहीं टूटने दी थी, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग मंजूर नहीं थी, तो आज कैसे मंजूर होगी, उसका विरोध भी हम करेंगे। तीसरा हमारा है कि देश के अंदर विभिन्न जगह किसान आंदोलन चल रहे, जैसे खनौरी बॉर्डर पे चल रहा है, शंभू बॉर्डर पे चल रहा है, नोएडा में चल रहा है, और भी कई जगह चल रहे। हमारी संयुक्त मोर्चा की मांग है कि हर जगह जो किसान आंदोलन चल रहा है उनको बातचीत करके उनका रास्ता हल करो। ये जो आप तानाशाही रवैया जो अपना रहे हैं, कई लाठी चार्ज कर रहे हैं, कई रास्ते रोक रहे हैं, कई आंसू गैस फेंक रहे हैं, ये संयुक्त मोर्चा को मंजूर नहीं है। चौथा हमारा मुद्दा है कि मनरेगा के साथ, कृषि के साथ मनरेगा को जोड़ा जाना चाहिए, क्योंकि हर साल मनरेगा का बजट घटा दिया जाता है। जब कारण पूछते हैं तो कहते काम ही नहीं है। अरे काम हम बता रहे हैं ना, आप इसको कृषि के साथ जोड़िए, पूरी साल लगातार मजदूर को मजदूरी दीजिए, और कृषि के साथ अगर आप मजदूर सरकार की तरफ से मजदूरी दी जाएगी तो जमींदार की लागत कम होगी, किसान की लागत कम होगी, तो वहां भी उनको अनाज सस्ता पड़ेगा। जो कृषि का किसान को घाटा बढ़ता जा रहा है उसमें उसको भी राहत मिलेगी। दोनों चीज जोड़ करके दोनों भाई खुश हो जाएंगे। इसलिए इन 4 मांगों को लेकर के हम टोहाना के अंदर महापंचायत कर रहे हैं। तो ये हरियाणा के किसान जो पंजाब के जो किसान हैं उनके साथ नहीं दे रहे, क्या गुटबाजी इस बात जो? अब आप टोहाना आइयो, टोहाना आपने इतने किसान पंजाब के पाओगे, इतने हरियाणा के पाओगे। सारे किसान नेता पंजाब वाले पाओगे, सारे हरियाणा वाले पाओगे। तो सारे के साथ टोहाना आके देखियो, पंजाब के साथ हमारा कल भी भाईचारा था, आज भी भाईचारा है। कुछ मुद्दों के ऊपर जो विवादित मुद्दे हैं, ना वह उठान दे ना हमें उठान दे, जो वह उठावे तो हमें उठा दे। तो उम्मीद है कि दोनों हरियाणा पंजाब के किसान अब एक नजर आएंगे जल्दी। आप चार ना आजियो ना, देख लियो जाके, सारे किसान एक पाओगे आपने। तो बास में अभी जो खाप जो एक तरह से प्रतिनिधि है वो इकट्ठा हुए थे और उन्होंने फैसला भी लिया है कि अगर हरियाणा के किसान साथ नहीं देंगे तो खाप मिलके फिर कोई ना कोई कदम उठाएगी। और नहीं, ऐसा कोई फैसला नहीं। उनके 3 फैसले थे, मैंने सुने हैं, ऐसा कोई मामला नहीं उन्होंने उठाया। उन्होंने कहा अगर सारे एक नहीं होंगे तो हम साथ नहीं देंगे, यह कहा। खाप एक सामाजिक संगठन होता है और वो सपोर्टर की भूमिका, अकेली किसान आंदोलन के लिए खापे नहीं बनी है। खापे तो अपना वापस के भाईचारे भी करवाना उनका काम है। मजदूर का आंदोलन उसमें भी साथ देंगे, व्यापारी का उसमें भी, कर्मचारी का उसमें भी, सबका साथ देंगे। वो खाप तो 36 बिरादरी के भाईचारे को जुड़ के बनी होती है अपने सामाजिक मुद्दों पर। रही बात, उन्होंने हमारे सतरोल खाप के अध्यक्ष की अध्यक्षता में वो था, कुछ चुने हुए प्रधान थे, बाकी सारा हरियाणा प्रधान उसमें शामिल नहीं थे। 5-4 ही प्रधान थे, ज्यादा थे ही नहीं। 1 मिनट में आपने बताऊं, बाकी जो लोग थे वो आम लोग उसमें क्योंकि खाप पंचायत तो सारे चले परमानेंट मेंबर होता, जो पैदा हो गया जिसका उसका प्रतिनिधि हो गया। इस तरह तो बहुत से लोग आ रहे थे, मगर चुने हुए प्रधान कमी थे। अभी तक हरियाणा के अंदर सारे खापों को मिलकर के आज तक मीटिंग हुई ही नहीं। आखिरी साल ये जो रैली होने जा रही है टोहाना में, कौन से संगठन इसमें शामिल होंगे? संयुक्त मोर्चा के अंदर, हाँ,
संयुक्त मोर्चा की रैली है, संयुक्त मोर्चा के बैनर पे होगी, संयुक्त मोर्चा की अध्यक्षता होगी, संयुक्त मोर्चा से जुड़े हुए सारे संगठन शामिल होंगे। अब किसी भी प्रकार के दर्द से क्यों होना परेशान जब ऑर्थो चार्ज कैप्सूल हो आपके पास। सभी प्रकार के दर्द में आयुर्वेदिक पद्धति पर आधारित रामबाण इलाज। कबीर औषधालय का ऑर्थो चार्ज ऑयल, कैप्सूल और सिरप आपको देता है तुरंत आराम। अनेक प्रकार के दर्द जैसे साइटिका, स्पॉन्डिलाइटिस, रोमैटिक पेन, आर्थराइटिस, लंबर पेन, सभी दर्द को दूर करने का रामबाण इलाज 100% आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बनाया गया ऑर्थो चार्ज कैप्सूल और ऑयल एक बार प्रयोग में अवश्य लाएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। एड्रेस कबीर औषधालय, सेक्टर 14, सोनीपत, दिल्ली, NCR।